BNP News। मैं कबला सिंह जी से यह आग्रह करना चाहूँगा कि जो आप अपनी बात हम लोगों के बीच में रखने का काम किया है, आप अक्षर से हमको आप बताएं कि भाई कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ पोल की आवश्यकता है। सरकार पूछ रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी सेक्रेटरी श्रीनिवासन जी को आदेश किए हैं, जो झारखंड का मेन बिजली का सेक्रेटरी है, कि आप जाइए, आप प्रतिनिधियों से पूछिए, जिला परिषद से पूछिए, विधायक से पूछिए कि कहाँ कहाँ बिजली टोला में नहीं है, पंचायत के मुखिया से पूछिए, वार्ड सदस्य से पूछिए कि भाई। और अभी भी कई ऐसे टोले हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली का तार, बिजली का खंभा नहीं लग पाया है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर उन जगह पर भी जहां छूट गए हैं उसका भी लिस्ट हम लोगों को देने का काम करें, ताकि हर गांव में, हर टोले में, हर कस्बे में, हर पंचायत में हम लोग बिजली लगवाने का काम करें। आदरणीय भाइयों, आज इस सम्मेलन में सभी लोगों को मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज के कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से आप हमें हमारा फोन नंबर ले लें। आपके आशीर्वाद से थोड़ा सा दिक्कत हमको हुआ था, आपके आशीर्वाद से आज दूसरी जिंदगी हमको मिली है, जो आपके साथ हम खड़े हैं। 8 महीना जिस आदमी को ब्रेन हेमरेज हो जाए वो आदमी चला जाता है, लेकिन आपका दुआ, आपका आशीर्वाद और नगर उटारी गृह परिवार भैया शंकर प्रताप देव ने कभी भी किसी का बिगाड़ना नहीं, और छोटे राजा भी कभी किसी का बिगाड़ने का काम नहीं किया, इसलिए भगवान भी हमें बिगाड़ने का काम नहीं किए। आपके दुआ, आपके आशीर्वाद से आज हम इस पृथ्वी में आपके साथ खड़े हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों को यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप किसी भी समय आप हमें बताएं, इस क्षेत्र की समस्या का जो भी मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो। हमारी बहन कह रही थी कि वन पट्टा हम लोग जंगल में बना लिए हैं, वन पट्टा के लिए आवेदन दीजिए। कुछ वन पट्टे यहाँ पर आए हुए भी हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वन पट्टा ज़्यादा से ज़्यादा लोग वितरण करें। उस वन पट्टे में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कहाँ किसके होगा, कैसे हम वन पट्टा ले करके अपना काम चलाएं, तो उसके लिए आप हमारे साथीगण हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनसे आप संपर्क करें और उसी संपर्क के माध्यम से हमें सूचना मिलेगी। अभी बिशंबर जी चर्चा कर रहे थे, रोड के बगल में इनका गांव है सिंगी ताली, और रोड पार होते थे पूर्व के जनप्रतिनिधि, इनको दिखाई नहीं पड़ता था कि अंधेरे में टोला, अंधेरे में गांव है। लेकिन मैं चुनाव जीतने से पहले भी वादा किया था, और चुनाव में जीता तो सबसे पहला काम यहाँ पर उनको रोशनी देने का काम किया। आज भी यहाँ मौजूद। इसलिए हेमंत जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही जो कहते हैं वो करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार। जय हिंद, जय झारखंड, जय भीम। इस सड़क से हम लोग बराबर जाते हैं। सड़क हमको लगता है 1 से 1.5 किलोमीटर खराब है। कभी भी इसकी सूद लेने की आवश्यकता पूर्व के जनप्रतिनिधि को हुआ। जब टाउनशिप से कैलान रोड होते हुए कांडी जा रहा था, तो यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने, जनता ने पूछा कि आप तो जीत गए, कल्याण रोड कब बनेगा? तो बोला ये तो वन विभाग का चीज है, हमारे पॉकेट में थोड़ी बा। लेकिन मैं जब 2009 में इस क्षेत्र का विधायक बना, तो सबसे पहला काम कल्याण रोड को एनओसी दिलवाने का काम किया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। और आप हमें लिख के दीजिए, जितना रोड खराब है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके एनओसी दिलवाने का काम करेंगे, और ताकि इस रोड का निर्माण हो जाए, इस बात को कहना चाहता हूं। चर्चाएं करते हैं बिजली बिजली बिजली। अरे भैया, बिजली आपके समय में जो आपके नेता थे, पूर्व के मुख्यमंत्री थे,
वो कहते थे कि 2016-2017 में अगर बिजली हम नहीं दे पाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। आज की बिजली और उस समय का बिजली आप देखिए, 2 से 4 घंटा बिजली भी नहीं रहता था इस राज्य में, इस भवनाथपुर विधानसभा में। लेकिन 2019 में जब हमारी सरकार बनी, 2019 में जो यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, अब बगल के हमारे गढ़वा के विधानसभा के विधायक पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी बने, तो सबसे पहला काम गढ़वा जिला को बिजली देने का काम किया और 18 से 20 घंटा, 20 घंटा से 22 घंटा बिजली आपको आज मिल रहा है। और पहले क्या होता था? पहले ट्रांसफार्मर लेके लोग जाते थे, चंदा इकट्ठा करते थे कि हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो गई बा, गाड़ी ठीक करा, पैसा ठीक करा, गढ़वा जाओ, तब ट्रांसफार्मर मिली कि नहीं मिली और कितना दिन में मिली, एक कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंप्लीमेंट किया है कि हमारे यहां जो अगर किसी गांव में ट्रांसफार्मर बिगड़ता है तो जनता उसको ट्रांसफार्मर पहुंचाने का काम नहीं करेगी, सरकार उसको पहुंचाने का काम करेंगे। पदाधिकारी अपने गाड़ी से ला करके उसको पहुंचाने का काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले पत्रकार लोग भी यहां मौजूद हैं, हमारे यहां राज्यसभा का चुनाव चल रहा है और राज्यसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी का केबिन होता है, जिसमें माननीय विधायकगण भी बैठते हैं, विपक्ष के लोग भी बैठते हैं। यहां के पूर्व के जनप्रतिनिधि ने सोशल मीडिया में टिप्पणी करने का काम किया कि राजा खड़ा है। मैं उस पिता का पुत्र हूं। आदरणीय भाइयों और पूर्व के जनप्रतिनिधि को मैं बताना चाहता हूं कि अगर जनता के लिए 24 घंटा भी खड़ा रहना पड़े तो हम खड़े रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन पावर प्लांट का निर्माण हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। क्या आपके पास संस्कार नहीं है? आप संस्कार विहीन हो गए हैं? क्या आप सरकार संस्कार में ये भी नहीं देखते हैं, अगर कोई बुजुर्ग अगर आपके सामने आ जाए तो कुर्सी छोड़कर उसको जगह देना चाहिए? कि ये सोशल मीडिया में ये पूरी तरह से घिर गए हैं। भारत उनके पॉकेट में बा, पाकिस्तान उनके पॉकेट में बा, धरती के संचालन उहे करत बड़ान, तब भगवान के फिर मतलब का बा? जब तुहे धरती के संचालन करे लगला कि हम जैसा चाह वैसे संचालन करब। इतना घमंड में मत रहिए, इतना घमंड में नहीं रहना चाहिए। मुझे तो कोई हाथ देता है, मैं खड़ा होकर के रुक के अपने परिवार, अपने पब्लिक से भेंट करता हूं, जनता से भेंट करता हूं। लेकिन जमाना वो भी था 15 साल का कि काला गोगल्स लगा करके जनता हाथ भी दे रही है लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही है और चली जा रही है। मैं एक चीज जरूर पूछना चाहता हूं इस क्षेत्र की जनता से। 15 साल के जनप्रतिनिधि सीमेंट की चर्चा तो जरूर की है कि कारखाना लगना चाहिए, लेकिन कभी भी प्रयत्न किया नहीं किया। जब विधायक थे तो केंद्र में सरकार इनकी थी, जाके फोटो खिंचवा लेते थे उद्योग मंत्री से और कहते कि हम लगल ही सीमेंट फैक्ट्री खुल जाए। लेकिन सीमेंट फैक्ट्री आज तक
नहीं खुला। और जब 2014 में जब मैं माननीय मुख्यमंत्री, यही आदिवासी का नेता, इस राज्य का यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आधारशिला निकाला, आधारशिला रखवाने का काम किया, तो उस दिन से इसके पूर्व के जनप्रतिनिधि प्लांट को रद्द कराने में लगे। 2014 का चुनाव हुआ, मैं चुनाव हार गया, और 2014 के बाद यहां का जनप्रतिनिधि पूर्व का जनप्रतिनिधि था। आखिर क्या कारण था? अगर मैं 2024 में अभी चुनाव नहीं जीतता, तो मैंने जो विधानसभा में पावर प्लांट की चर्चा की और मुझे प्रश्न के साथ उत्तर जवाब मिला कि 2017 में पावर प्लांट को रद्द करा दिया गया, 2019 में मोरिया कोल ब्लॉक को रद्द करा दिया गया, और 15 साल इस क्षेत्र के नौजवानों को गुमराह करके 15 साल इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि बनने का काम किया। आदरणीय भाइयों, मैं इस बात को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से करता हूं, जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करता हूं, मैं मिलता हूं, तो सबसे पहला मेरा शब्द यही रहता है कि 4000 एकड़ जमीन पर क्रेशर प्लांट था, आप ही का आधारशिला रखा हुआ है, आप किसी तरह पावर प्लांट का निर्माण करवा दीजिए, ये मेरा निवेदन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से 17-19 का खेला हुआ, धीरे धीरे ही सही कागज बन रहा है, और ऊपर वाला आशीर्वाद देकर के एक बार ही घोषणा होगा और यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। निश्चित रूप से मांग करूंगा, और नरेगा मनरेगा को तो बंद जी राम जी करके भाजपाई वालों ने कर दिया। कहाँ अब योजना चल रही है? सर बहुत अच्छी बात है, आपने प्रयास किया भवनाथपुर प्रखंड को अनुमंडल बनाने के लिए, हम इसकी सराहना करते हैं। क्या कुछ विजन है सर हेमंत सरकार का भवनाथपुर को प्रखंड बनाने के प्रति? देखिए, भवनाथपुर को प्रखंड बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लोग जनप्रतिनिधि इसके पहले थे, वो सिर्फ राजनीति कर रहे थे, सिर्फ लोगों को भवनाथपुर अनुमंडल को बनाने के लिए। लेकिन हम विधानसभा सत्र में मांग किए हैं, और हमारा मांग जेन्युइन है। इसलिए जेन्युइन है कि भवनाथपुर विधानसभा बहुत पुराना विधानसभा है, और यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो निश्चित रूप से अनुमंडल के लायक है। जिस तरह से छोटे से जगह रंका को अनुमंडल बना दिया गया, उसी तरह हम भी मांग किए हैं कि भवनाथपुर तो भवनाथपुर विधानसभा भी नाम है, और भवनाथपुर में ये केतार खरौंदी का मुख्यालय है आपको यहाँ पे। तो निश्चित रूप से हम लोग ये चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हमने आवाज उठाने का काम किया, मांग करने का काम किया है, और हमें लगता है कि अनुमंडल निश्चित रूप से बनेगा। एक आखिरी सवाल, बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है, पावर प्लांट पावर प्लांट पावर प्लांट। पूर्व जनप्रतिनिधि आरोप लगाते हैं, आपके द्वारा भी प्रत्यारोप किया जाता है सर। सर इस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए अगर एक आपसे जवाब मांगा जाए कि अभी वर्तमान में आपकी सरकार है और आरोप प्रत्यारोप को हटा दिया जाए, तो आपके कार्यकाल में भवनाथपुर का भविष्य क्या होने वाला है? अच्छा, एक चीज पूछना चाह रहे हैं आपसे कि हम लोगों की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, विपक्ष का काम है आरोप करना। कई बार कह चुके हैं कि विपक्ष बराबर लगातार आरोप करता है, इनके पास कोई बचा नहीं। हमको माला थोड़ी पहनाएंगे, ये हमारा गीत तो नहीं गाएंगे, हमारा विरोध करेंगे, और हम लोगों का काम है जनता के बीच में काम करना। आज निश्चित रूप से बेरोजगारी अगर किसी ने मिटाने का काम किया है, तो किया हुआ काम को रद्द कराने का काम 2017 और 2019 में मैं विधायक नहीं था, यही इन्हीं लोगों ने ये रद्द कराने का काम किया। अगर
ये रद्द नहीं होता तो हमारा पावर प्लांट का निर्माण होता, पावर प्लांट का काम होता, यहाँ के बेरोजगार नौजवान बाहर नहीं जाते, अपने ही परिवार के बीच में रहते, अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करते। लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया। हम लोग इसके प्रयास में हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बराबर हम संपर्क में हैं और इसका इसका आने वाले भविष्य में, अभी 3-3.5 साल का वक्त है, आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से आप देखेंगे। नहीं तो अगर ये अभी आप शुरू कर दिएगा तो जैसे रद्द कराया फिर काटने में लग जाएगा। इसलिए आप बकाइए मत, एक बैग जो है बम फूटेगा और पावर प्लांट का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।